बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मटर और पनीर की रेसिपी। ये इंडिया में बहुत शौक़ से खाई जाती है और पाकिस्तान में भी कई शहरों में इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो इसको आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट पे आपको पता है कि ग्रेवी में बिल्कुल प्याज टमाटर बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता। तो इस वजह से हम ग्रेवी प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जिसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर, अदरक, लहसुन और 4 हरी मिर्ची ली हैं। इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें कि 1 चाय का चम्मच आप नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं और 1.5 चाय का चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर हम इसमें डाल देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास आपने पानी शामिल कर देना है और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम डायरेक्ट प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख देंगे और लिड से कवर करें अच्छे से। और जब विसल स्टार्ट हो तो उसके आपने 8 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये जो ग्रेवी का तरीका मैं आपको बता रही हूँ उनके लिए भी ख़ास तौर पे है कि जिनके खाने में प्याज और टमाटर बिल्कुल मैश नहीं होते, तो वो आसानी से हर खाने में इसी तरीके से ग्रेवी बना सकते हैं। तो 8 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी है। अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और तमाम मसालों को स्पैचुला से आप मैश करते जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ तक कि ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये तकरीबन खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करिएगा। और अब हमने मसाले को बहुत अच्छा भूनना है। तकरीबन 10 मिनट तक हमने मसाले को लगातार भूनते जाना है और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो ग्रेवी है वो इस कंडीशन में आ जाएगी, ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये देखिए मसाला आपस में चिपक रहा है, यानी कि मसाला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। अब जब मसाला भुन चुका है तो इसमें मैंने डाल दिए हैं 1.5 कप के करीब ये मटर हैं। मटर को हम यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले में और उसके बाद हम इसमें पनीर शामिल करेंगे। और इसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जी मटर भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीज़, जिसको कि पनीर भी कहा जाता है। आप किसी भी बेकरी पे चले जाइए तो आपने कॉटेज चीज़ बोलना है। आपने 200 ग्राम का ये आपको पैकेट मिलेगा छोटा वाला कॉटेज चीज़ का। तो मैंने 200 ग्राम पूरा नहीं डाला, मैंने उसका हाफ़ लिया है, यानी कि 100 ग्राम मैंने पनीर लेकर उसके क्यूब्स काट लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं। मटर के साथ ही हम इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ताकि एक मज़ेदार सी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी हमें मिल जाए। और मटर अभी तक गले नहीं हैं और अब हम हल्की आंच कर देंगे चूल्हे की और इसको ऊपर से कवर करके हम बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि जो मटर हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। मटर को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6-7 मिनट में हल्की आंच पर अगर आप इसको पकाएं तो मटर बहुत अच्छे तरीके से आपके गल जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे मटर पनीर बनकर रेडी हो चुके हैं गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी के साथ। यहाँ पर चूल्हा हम बंद कर देंगे और 1 चाय का चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर डाल देना है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और जब आप इसको सर्व करें तो अगर आप चाहें तो आप इस पर क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्रीम के बगैर ही इसको सर्व करूंगी क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बने हैं जैसे ये हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।